तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी यूएनजीए मीटिंग में गए थे और उन्होंने फिर से उन्होंने इंडिया और चाइना को ब्लेम किया है कि ये लोग जो इंडिया और चाइना वो जो यूक्रेन की वॉर है उसको फंडिंग कर रहे हैं। और ये फंडिंग की बात चल क्यों रही है, किस हिसाब से इंडिया और चाइना फंड कर रहे हैं, ये हम एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, उसके उसके बेसिस पे हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, ये है आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है। और इसकी शुरुआत होती है इस हेडलाइन से कि इंडिया एंड चाइना प्राइमरी फंडर्स ऑफ रशियन वॉर, ट्रम्प एट यूएनजीए। तो रिसेंटली जो यूएनजीए मीटिंग चल रही है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं इंडिया और यूएस के, वो भी मिले थे। उनकी मीटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। पर यूएनजीए में जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बोलने का मौका मिला, उन्होंने फिर से कांड कर दिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने H1B वीज़ा में नए नियम लगा दिए हैं। उसको H1B वीज़ा को लेने के लिए इंडियंस को पैसे देने पड़ने वाले हैं। इसी के चलते इन जब यूएनजीए मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो उन्होंने बोल दिया कि जो रशियन वॉर अभी चल रही है उसके प्राइमरी फंडर्स हैं चाइना और इंडिया। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया रशिया से रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। पर जो मीटिंग चल रही थी उसमें तो इंडिया ने या चाइना ने इनका कुछ जवाब नहीं दिया। पर इंडिया बहुत बार इस एलिगेशन का जवाब दे चुका है कि क्यों इंडिया बार बार रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, क्योंकि जो नाटो कंट्रीज हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी रशिया से एनर्जी के लिए फ्यूल हो या नेचुरल गैस हो, ये सब चीज़ें परचेज कर रहे हैं। ओनली इंडिया ऐसा कंट्री नहीं है जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि हम ऑयल के लिए, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है जो मेनली ऑयल से पूरी होती है, उसके लिए हम और देशों पर ही डिपेंडेंट है। तो जहां हमें सबसे सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से लेंगे, वो रशिया से मिले या ईरान से मिले या किसी और देश से मिले। और यूएसए चाहता है कि हम रशिया से जो सस्ता ऑयल हमें मिल रहा है वो ना खरीदें, बल्कि महंगा ऑयल खरीदें सऊदी कंट्री से या अमेरिका से। रिसेंटली तो अमेरिका ने ऐसा भी बोल दिया था कि हम पाकिस्तान में अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे और हो सकता है फ्यूचर में इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। तो इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इससे आगे भी बात कही। उन्होंने कहा यूरोपियन कंट्रीज से कि मैंने तो इंडिया पे टैरिफ लगा दिए हैं, उसको अलग करने की कोशिश कर दी है उन पे टैरिफ लगा के। अभी मैंने 25% टैरिफ लगाए हैं, बाद में मैं इंडिया और चाइना पे 50% तक टैरिफ भी लगाऊंगा। पर मेरे बस यूएसए के टैरिफ लगाने से काम नहीं बढ़े चलेगा। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नाटो कंट्रीज हैं, उनको भी इंडिया पे टैरिफ लगाने पड़ेंगे। और और उन्होंने बोला है कि अब मैं एक और रशिया के साथ एक और मीटिंग करूंगा, जिसके बाद नए टैरिफ लगेंगे, स्ट्रॉन्ग टैरिफ लगेंगे। और उसी के साथ ये ब्लड सेट जो भी वॉर चल रही है, जब तक टैरिफ नहीं लगेंगे वो तब तक वॉर खत्म नहीं होगी। टैरिफ लगने के बाद मैं ये वॉर भी खत्म कर दूंगा जो अभी चल रही है। इसी के बाद इन्होंने बस यहीं पे नहीं रुको, इन्होंने ये भी क्लेम किया, जो यहाँ पे दे रखा है जैसे कि जो ट्रम्प है उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था पाकिस्तान पे, उस उस वो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो भी इन्होंने ही कराया था। इन्होंने मतलब कौन? ट्रंप ने। बात हालांकि बात ऐसी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इंडियन मिनिस्ट्री ने पहले ही बताया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो हमने किया था, और वो पूरा भी हमने किया। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली इस जो भी रेजोल्यूशन था उसको खत्म किया। पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसा ही बोलते रहते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था वो मैंने रिजॉल्व किया। इसी के साथ बस यही नहीं, इसके अलावा और भी जो वॉर चल रही हैं, जैसे कि इसराइल ईरान, इजिप्ट इथोपिया, अर्मेनिया अजरबैजान और कोंगो रवांडा, यहाँ पे जो वॉर चल रही है ये भी मैंने ही सॉल्व रिजॉल्व करवाई, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरे को पीस प्राइज मिले, जो इंटरनेशनल पीस प्राइज होता है, आप सबको पता होगा। और ये इंटरनेशनल पीस प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज या इंटरनेशनल पीस प्राइज जो होता है, इसके पीछे ये डोनाल्ड ट्रंप इतने पागल क्यों हैं? क्योंकि ये बराबरी करना चाहते हैं बराक ओबामा की। बराक ओबामा जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो भी 2 बार प्रेसिडेंट रहे लगातार और उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो उन्हीं की बराबरी करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, और चाहते हैं कि उन्हीं की तरह डोनाल्ड ट्रंप को भी
नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, इसलिए बार बार बोलते हैं कि जो भी वॉर चल रही है इसको मैं पीस की तरफ ले जा रहा हूँ, इनको मैं रिजॉल्व करवा रहा हूँ। हालांकि हालांकि इंडिया ने पहले ही बोल दिया था कि इसमें ट्रम्प का कोई भी हाथ नहीं है, जो हमने सीज फायर कर रखा ऑपरेशन सिंदूर में। इसी के अलावा इसी के अलावा इन्होंने और भी चीजें कही। ये तो हो गया कि इन्होंने इंडिया और चाइना के बारे में क्या कहा। इन्होंने रशिया के बारे में कहा कि जो रशिया बार बार यूक्रेन यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वो एक टाइप से जो सिविलियंस है उनको टॉर्चर करने के बराबर है, और वहाँ पे बहुत सारे सेक्सुअल वायलेंस भी हो रहे हैं, वाइड स्प्रेड मर्डर्स हो रहे हैं, और भी वो भी सिस्टमेटिक मैनर्स में किए जा रहे हैं, जिससे जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे रिसेंटली जैसे और मिसाइल लॉन्च किए थे रशिया ने यूक्रेन पे, तो उसको उसको देखते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो ये बार बार मिसाइल से हमला किए जा रहे हैं, जो बार बार टॉर्चर किया जा रहा है यूक्रेन के सिविलियंस लोगों को, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये इस पे नज़र बनाई हुई है, और इसका जल्दी ही कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। इसी के रिगार्डिंग, डोनाल्ड ट्रंप से रिगार्डिंग या इंटरनेशनल अफेयर्स से रिगार्डिंग दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी द हिंदू के न्यूज़पेपर में, उस पर हम इसके नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ये हैं ये दोनों, जैसे एक वही H1B वही वीज़ा के रिगार्डिंग है, और एक दूसरा फिर से यूएन की जो मीटिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग है। ये दोनों आर्टिकल हम इससे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।